काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये रजिस्ट्री भी है 9 एकड़ 20 गुंठे की कैंसिल करेंगे हम। और अल्लाह चाहे तो जो है सब जनों के ताउन से, गाँव वालों के, यहाँ के सब के ताउन से जो है यहाँ पर मस्जिद पहले जो थी उससे बहुत शानदार मस्जिद यहाँ बनाएंगे और वक्फ बोर्ड बनेगा। किसी के पैसों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छी मस्जिद बनेगी। जो हमारे को कल इत्तला मीडिया के थ्रू मिलते ही हम लोग जो है एक्शन में आए और हमारे पूरे लोग जो है ना रात यहाँ पर पूरे ऑफिसरों को भिजाए। हम लोग टास्क फोर्स टीम आई यहाँ पर। और भी ये देखो यहाँ पर पार्टी वाइज करना नहीं है किसको भी, ना टीडीपी, ना कांग्रेस, ना तेलुगु देशम, ना टीआरएस, कुछ नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है। ये किसी का भी रहो, अल्लाह चाहे तो जो ना सब मिलके जो है एक जैती का मुजाहरा करो और ये मस्जिद अल्लाह चाहे तो मस्जिद बन जाएंगी। किसी पे नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, काम होना है यहाँ पर। अपने को काम कराएंगे महल्ले वालों की सपोर्ट से। और यहाँ के सरपंच साहब वगैरह वगैरह सब हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं यहाँ पर। ये सब को तो किसी की तायद नहीं है, बल्कि नहीं है, ये लैंड ग्राबर का काम है। ये जो तोड़े और उसको पूरे को हम उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आज मैं सुबह कमिश्नर पुलिस से भी बात करा साइबराबाद, उन्होंने भी बोले सीरियस एक्शन लेंगे साहब बोल के। और होम मिनिस्टर साहब भी, हम लोग सब मिल के कमिश्नर से बात करें, कलेक्टर से बात करें। और अल्लाह चाहे तो एक मिनट हम खामोश बैठने का सवाल ही नहीं है। अल्लाह चाहे तो जो है ना हम ये चीज़ को अच्छे से अच्छा जैसा पुरानी थी, अल्लाह चाहे तो अच्छी मस्जिद बनाएंगे। और वो जो डिमोलिश करे, जो शहीद करे, उनको तो हम पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो ना उनको जेल को भिजाने का काम करेंगे। सब 64, 65 का इसका सर्वे मौजूद है आपके पास? जी, अगर एप्लीकेशन दीजिए, अगर वहाँ मस्जिद बने, अगर बनाएंगे बराबर बनाएंगे। वो तो आपका काम है ना साहब, एप्लीकेशन देना। इधर सुनिए आप नहीं समझ रहे आप, जहाँ पर भी है हमको बताइए। अभी यहाँ बात अब यहाँ पर इधर सुनिए आप बात करो ये लो। अरे भाई अभी यहाँ का जो यहाँ का मसला है, पीछे अभी यहाँ का मसला हो रहा है, ये हो जाने दो ना। यहाँ क्या काम है वो हो जाने दो। सर्वे मौजूद है 64, 65 से 2011 फ्यूचर प्लान भी बताइए, मंडल का प्रेसिडेंट होगा। सर एक सवाल है, चलो खैर जरूरी बात है ये। जमीन बिकी 2011 से कर रहे क्या 2011 से कर रहे क्या? अब ये 4 दिन का बाहर है, आगे बताने के चले आते। एक जने बोलो, एक जने बोलो। ये 4 दिन का बाहर है, बेसमेंट उठा के चले आते। 4 दिन कब बनती मस्जिद, कब मदरसा बनता, क्या है किसी को नहीं मालूम है। आते ऐसे मस्जिद बहुत शहीद हो रहे बोल रहे, निकल के चले आते और कहते हम 100 रुपए को ऐसे वाले दिख रहे इनको। मैं टीआरएस का फाउंडर हूँ, मैं टीआरएस फाउंडर हूँ। केसीआर को पूछो आज चेयरमैन साहब से गलत बात करे सलीम साहब, गलत बात है, बहुत गलत बात करे सलीम ये क्या गलत बात है? ईमानी जज्बा है, मुसलमान है, हमारे नहीं बोली मैं, ईमानी जज्बा है, मुसलमान है हमारे। चेयरमैन साहब का दोगलापन क्या नजर आ रहा है? महसूस होता है कि चेयरमैन खुद इसमें मुलविस है, क्योंकि लाखों की करोड़ों की जायदाद है। 9 एकड़ 20 गुंठे तो मामूली चीज नहीं है। और चेयरमैन साहब आके कोई जवाब नहीं देते, एक आम आदमी की तरह ये बोलते हैं कि लैंड ग्रैबर्स चोरी कर लिए। अरे भाई लैंड ग्रैबर्स अगर हड़प रहे हैं तो आप किस वजह से उस कुर्सी पे बैठे हुए? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपने सारे वक्फ लैंड की तहफ्फुज़ करता है। और इसके अभी तक विनोदा रेड्डी जो लेडी ये जमीन का सौदा करी है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। यहाँ की पुलिस, यहाँ का एमआरओ और यहाँ का चेयरमैन मुलविस है और इससे हम खामोश नहीं बैठेंगे, इसका जवाब मांग के रहेंगे। अगर विनोदा रेड्डी यहाँ आती है तो ये सारी की सारी लेडीज उसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, ये याद रखना। और उनको जवाब देने नहीं आया, मैनेज करके आके यहाँ बैठे वहाँ पे सलीम साहब को जवाब देने नहीं आया, हमारी जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बोले इन लोगों को बोल ले क्या, तो क्या हम 100 रुपए में ऐसा बिकाऊ लोग दिख रहे क्या इनको लेडीज?
दौर में वक्फ इमलाक की जितनी तबाही हुई है किसी दौर में नहीं हुई। ये वक्फ बोर्ड की कारस्तानी है और ये वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये मस्जिद जो है ना शहीद की गई है। और अभी भी यहाँ पर भी ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई यहाँ पर ठोस इक़दाम का जो है ना वादा नहीं किया है, बल्कि जो लोग आए हैं उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है। तो लिहाजा आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि ये चेयरमैन कुछ करने वाला नहीं है और ये आगे के लिए भी इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। और ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी किया है, इनसे कहा है कि 100 रुपये देकर तुमको लाया गया है। ये कितना जो है ना गिरीवी जहनीत का है ये चेयरमैन, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में जो शामीरपेट में याखुतपुरम में जो मस्जिद की शहादत हुई, पहले रात में उनका चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आया कि हाईवे रोड डिपार्टमेंट वाले शहीद करे बोल के पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करे। जिसके बाद यहाँ पर सुबह फजर के बाद से हम लोग आकर जब देखे तो यहाँ पे हाईवे रोड दूर दूर तक नहीं है। सलीम साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करे, मगर ये आज हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में 7वीं मस्जिद की शहादत है पिछले 7 सालों में। पिछले 7 सालों में इंडिया के बीजेपी के 18 स्टेट में 6 मस्जिदों की शहादत हुई और एक तेलंगाना के स्टेट में 7 मस्जिदों की शहादत हुई। ये केसीआर साहब सेकुलरिज्म का दावा करने वालों को शर्म आना चाहिए। केसीआर साहब का आज से 3 साल पहले अक्टूबर 2019 में जब उनके घर का कुत्ता मरा तो वो कुत्ते की तबीयत ख़राब होने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही से कुत्ता मरने के बाद वो हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया केसीआर साहब की तरफ से, ताकि किसी दूसरे कुत्ते के ऊपर एक्शन ना हो। मगर एक मस्जिदों का सिलसिला जारी है, जो मस्जिदों की शहादत कर रहा उनके ऊपर कोई केसीआर साहब की तरफ से एक्शन नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये ख़ुद भी ये चाह रहे हैं कि ये 7 मस्जिदों के बाद ये 70 तक का ये काफ़िला जाना इनका भी शायद ये मकसद होगा। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि अब ये हुकूमत से कोई उम्मीद मत रखिए। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हर मस्जिदों की हिफाजत कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, उसी के बाद ये मस्जिदें बचने के चांसेस है। अदरवाइज़ ये हुकूमत जो है सो मस्जिदों की शहादत का सिलसिला बीजेपी से 100 गुना ज़्यादा कर चुकी। और जो यहाँ ये इसमें जो ज़िम्मेदार है, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो हम बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी की जानिब से सारे मुसलमान का आज हम तमाम मर्द और ख़वातीन या कसीर तादाद में यहाँ पर आए और सारा दिन इंतज़ार करने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड जो उसकी मियाद जो है ना 23 तारीख को ख़त्म होने वाली है और इस वक्त इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक ये काम करने के बजाय ये ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करके गया है। ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, इसका वो बन गया बोलो, ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। और ये इसके दौर में आप अपना काम कीजिए, वो सब चलते रहता। इसके दौर में जितने चलो आप छोड़ो जी, आप अपना काम करो जी, आप अपना काम करो भाई, वो सब चलते रहता। आप चलिए। यहाँ पे इशू क्या है बोलो, हर चीज की मालूमात आपको रहना। ठीक है, इधर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे, ये गलत है। आप क्या है, लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे, मेरे नॉलेज में डालो, ये गलत है। एक मिनट, जब तक नहीं करे डॉक्टर को कैसा मालूम? अच्छा ठीक है, इधर सुनिए, रात में बोले अब क्या करना है बोलिए। डॉक्टर साहब आपको मालूम होता बराबर करेंगे आप बोल रहे ना, अच्छी बात है करेंगे आप बोल रहे ना, मैं वादा करूँ करेंगे। अब आइए
देखो देखेंगे मालूम करेंगे जब मालूम हो तो सुनेगा अंदर गाँव के अंदर है बोले तो जब भी स्टाफ गया हमारा जाके देखते पूरा रात में आपकी राय ली है यहाँ पर, आपकी राय ली है यहाँ पर। स्टेटमेंट दिया गलत दिया। 3 बार 3 अग्नि बेच लिए, 3 अग्नि खरीद लिए, 3 अग्नि कर लिए। साफ वक्त का हमला क्या कर रहा? आखिर में वक्त के हमले के पास आके जमात को धरना देना पड़ा, तब भाग के पूरे जने आ रहे हैं यहाँ पे। वरना इससे पहले तो कोई नहीं पूछ रहा था। अपने पूरे आगे ही था। अरे कोई भी नहीं आया, सब रात में हम लोग आए। रात में वक्त की जगह को बाउंड्री बिल्कुल नहीं कर रहे, चैनलिंग बिल्कुल नहीं करा रहे। वोट की जिम्मेदारी है सब। वक्त की आप आपका काम करो, आप आपका काम करो। आपको बताओ एक्शन लियो, उन लोगों को अरेस्ट करो।